और अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट का, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे मेरे सहयोगी राजेंद्र देव के पास। धन्यवाद हर्षा। पानी का झगड़ा 2 राज्यों पर अटका, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दक्षिण की गंगा कही जाने वाली कावेरी के पानी पर विवाद थम ही नहीं रहा। जैसे ही तमिलनाडु को पानी देने का फैसला हुआ, कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कावेरी के पानी को लेकर आज कर्नाटक बंद बुलाया गया है। जीवन में पानी की अहमियत से तो हर कोई वाकिफ है। अगर पानी नहीं तो जीवन नहीं। अब पानी को लेकर 2 राज्य आमने सामने आ गए हैं। दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली कावेरी नदी के पानी को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तमिलनाडु और कर्नाटक में लोग पानी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें 2 अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की है। कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कई संगठनों ने कर्नाटक बंद बुलाया है। किसानों के संगठन कन्नड़ ओक्टा ने कर्नाटक में शाम तक बंद बुलाया है। इस दौरान पूरे कर्नाटक में जुलूस निकाले जाएंगे। संगठनों ने बंद के दौरान सड़क, रेल, हवाई यातायात ठप करने का भी ऐलान किया है। कन्नड़ ओक्टा के बंद का बीजेपी और जेडीएस ने समर्थन दिया है। कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में बंद का सबसे ज्यादा असर रहने की संभावना है। कर्नाटक के कई हिस्सों में पिछले 15 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन कावेरी नदी का तमिलनाडु को पानी दिए जाने के खिलाफ है। Water issue is an emotional issue for everybody. My conviction is that only 2 governments sit together earnestly, without politics, then they can sort out the matter. जिस कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद हो रहा है, वो भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं। कावेरी जल विवाद 140 साल से भी ज्यादा पुराना है। कावेरी जल बंटवारा विवाद लंबे समय से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है। विवाद सबसे पहले 1881 में शुरू हुआ था, जब कावेरी नदी पर बांध बनाने का फैसला किया गया था। सालों तक ऐसे ही विवाद चलता रहा। फिर आजादी से पहले 1924 में कावेरी नदी के पानी को लेकर एक समझौता हुआ। समझौते के तहत तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी मिला था। आजादी के बाद 1972 में केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कावेरी नदी के पानी के चारों दावेदारों में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के बीच 1976 में एक समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते का पालन नहीं हुआ और विवाद चलता रहा। कावेरी जल विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि समझौते के तहत तमिलनाडु को तय हिस्सा मिलेगा। अब जिस कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है, उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है और तमिलनाडु व पुडुचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी की लंबाई तकरीबन 750 किलोमीटर है। ये नदी कुशालनगर, मैसूर, श्रीरंगपटना, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और मयिलादुथुरई जैसे शहरों से गुजरती है। दरअसल ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब तमिलनाडु को पानी देने का फैसला दिया। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को रोजाना दिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। CWUAM के आदेश के बाद पूरे कर्नाटक में किसान विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी छोड़ने का आदेश दिया। एक तरफ जहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने सभी पक्षों से इस मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की है। It's most unfortunate that BJP and कावेरी जल विवाद का मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका है कि कर्नाटक के कई शहरों में धारा 144 भी लगानी पड़ी है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें। ABP News,
आपको रखे आगे।